जो बेटा अपने पिता से 1 रुपए ना लेता हो और पिता से 1 रुपए लिए बिना ही बड़ी ईमानदारी से अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, वह सफल व्यक्ति है। जो पिता के टुकड़ों पर ना पलता हो बल्कि अपनी कमाई से अपने पिता को भी संतुष्ट करता हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पर करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भाव न रखता हो, बल्कि अपने पिता को अपना धन दे करके पिताजी को संतुष्ट करता हो, पिताजी आपको जरूरत हो तो हमसे ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं, हम आपसे 1 रुपया नहीं चाहते हैं। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, फिर भी बेटे को 1 रुपया बाप के धन लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं, जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है? एक सक्सेसफुल बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से न जाना जाए, बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुल बेटे की पहचान है। अरे, बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ। आपका भी स्टेटस क्या है? आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से, अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहे अच्छा आप फलाने के पिता हैं, आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुल बेटे की पहचान है। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच कर गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला देते हैं। थर्ड क्वालिटी का बेटा है वो, जो आपका धन बेच बेच कर गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर रहा है। क्यों जी, सही है? अरे, बाप का नाम बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाओ, उसके कारोबार को बढ़ाओ और सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम दो तो होगा काम। क्यों जी, सही है? सक्सेसफुली व्यक्ति की ये मेरी परिभाषा है। क्या कहते हैं, सही है मेरी परिभाषा या गलत मैं बता रहा हूं? बताएं आप, सही है या गलत है? ये सक्सेसफुल लोग हैं। जरूरी नहीं कि आप करोड़पति हों। आपका जो काम हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा काम, वो करो, पर उस काम को ऐसे करो कि फिर आपको किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करने लग जाओ। पापा मोबाइल के लिए पैसे दे दो, कितना बड़ा घोड़ा हो गया है, मोबाइल खरीदने की भी औकात नहीं है इसकी, बताओ क्यों? अरे, हमारे जब हम 12 साल के थे, 13 साल के थे, उस समय तो खैर मोबाइल ही नहीं हुआ करता था। उस समय जब हम 13-14 साल के थे, उस समय हमने, ये दास यहाँ बैठा हुआ है, हमने 1 रुपया भी अपने पिता से ना मांगे। छोटा सा था, मुझे याद है मेरे पिताजी ने आखिरी बार मुझे इतना तक कह दिया था
कि अपना एक टाइम का भोजन का व्यवस्था कर लो, तब मैं जानूंगा। उस समय ये स्थिति थी, गरीबी थी हमारे घर की। हम अपने घर की बात बता रहे हैं। उस समय हमारे पिता खुद कहते थे, उस समय हमारे पिता ने हमको आगे बढ़ा दिया, उन्होंने हमको आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं उसी समय जाकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। 50 रुपया 100 रुपया मिलता था, वो मेरे जेब खर्चा हो जाता था, और मैं उसी से, जो ट्यूशन से पैसा मिलता था, उसी से अपनी भी पढ़ाई करता था, और कॉपी किताब वगैरह मैं खुद खरीद लेता था। पैसे लेना बंद कर दिया पिता से। वही पैसा मैं कमाता था और उसी से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता था, और उसमें कुछ बचे तो पिता को भी देता था, पिताजी लीजिए खुशी से। उस समय जो कुछ भी करना था अपने बल पे किया। कब तक पिता का मुंह ताकेंगे? पिता का मुंह ताकेंगे, या पिता अगर बेटे को ऐसा लगाता है कि बेटा हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, हमेशा हमसे मांगता रहे, तो आप अपंग बना रहे हैं अपने बेटे को। आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा है, लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दीजिए। आप कथा सुना करो, कथा में बूढ़ों के लिए भी ज्ञान मिलता है, आज की युवाओं को भी ज्ञान देते हैं हम। आप बच्चों को कथा सुनवाओ, बहुत सकारात्मक भाव मिलेगा कथा से। तो ये जिम्मेदारी, अगर माँ बाप जिम्मेदार हो गए, कि माँ बाप की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? कब पूरी होती है? देखिए, वह माँ बाप दुश्मन है जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दिया, तो आप कौन से माँ बाप हैं? माता शत्रु, आप शत्रु हैं बच्चों के। पिता बैरी है, पिता दुश्मन है। वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। बैठा कर खिलाते हैं, मेरा बेटा है, कहाँ जाएगा काम करने, कहाँ जाएगा धूप में, कहाँ जाएगा धूप में बेटा, कहते हैं ना। अपने अपने बच्चों को कहते हैं कि कहाँ जाएगा बेटा। बच्चा अगर कुछ करना भी चाहता है पढ़कर, तो आप रोकते हो। बच्चा अगर कह रहा है कि पापा मैं जा रहा हूँ फला जगह, फला कंपनी ज्वाइन करने, सपोज डेट आप अपने घर में रखते हैं, बच्चे को पाले हुए हैं, और मोह माया में बच्चे को आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। मेरा बेटा है, मेरे सामने रहेगा। अरे भैया, आप अपंग बना रहे हो अपने बच्चे को। निकलेगा नहीं तो कैसे अपने आप को स्ट्रांग करेगा, अपने पैर पे कैसे खड़ा होगा? आप तो अपने पैर दे रहे हो उसको, लो बेटा इसी पे खड़े रहो, मैं हूं ना। अरे भाई, कब तक रहोगे, कब तक रहोगे? जब तुम नहीं रहोगे, वही बेटा तुमको भला बुरा कहेगा, कहेगा। आप भी कहते होंगे अपने पिता से, अगर आपके साथ ऐसी घटना घटी होगी कि मेरा बाप मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, मेरा बाप मुझे दिल्ली नहीं जाने दिया, नहीं तो मैं फला कंपनी ज्वाइन कर लिया होता, अब तक कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन आप नहीं, बेटा मेरे आंखों के सामने रहेगा। तो भैया कब तक रखोगे अपने आंखों के सामने? उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दो, उसको मौका दो कि वो आगे बढ़े। पढ़ाई लिखाई जितना करता है कराओ, कहीं आगे भविष्य में कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते तो उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए भेजो, जाओ बेटा, गुड, जाओ बेटा, प्रेरणा दो उसको, हतोत्साहित मत करो। मेरे साथ हुआ था ऐसी बात। मैं रह रहा था जहां पे, वहां से गोरखपुर में रहता था, वहां से वाराणसी के लिए मेरा लेटर आया था कि जाओ परीक्षा देना है, किसी फर्म में किसी कंपनी में ज्वाइन करना था। मेरे पिता मुझे रोक दिए, नहीं मेरा बेटा गोरखपुर में रहेगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा। काम करना है बेटा तो गोरखपुर में ही करो, बनारस नहीं जाना है। आप नहीं मानेंगे, मैं अपने पिता से झूठ बोलकर ट्रेन पकड़ लिया रात की। उस समय आज भी चलती वो ट्रेन, गोरखपुर से बनारस के लिए चौरी चौरा एक्सप्रेस चलती थी। उस समय रात में मैं बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गया।
SLR बोगी होती थी जिसमें सामान लोड होता था, क्योंकि उसमें टिकट नहीं चेक होता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वहाँ से मैं चला आया, बनारस आ गया, परीक्षा दिया। पिता को पता चला बनारस गया है, आए, बिना बताए चले गए। हाँ, गलती हो गई। और आप वही उस कंपनी को मैं ज्वाइन भी कर लिया हूँ। ठीक है, छोटी ही कंपनी थी, ज्वाइन किया, वो कंपनी छोड़ा, दूसरी कंपनी चला गया। तो एक रास्ता तो मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, अनुभव मिला मुझे। एक जगह गया, अनुभव मिला, उससे भी अच्छी जगह कहीं हमको मिल गई, अनुभव मिला, हम दूसरी जगह चले गए। बस कथा का ही अंत करते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अपने बच्चों को कैसे परवरिश देना है, कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना है, अगर मेरी बात से आप अगर सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।